फॉर्मूला नंबर 62 के अंदर हमारे पास आ रहा है और फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। हमने इससे पहले सीखा था एंड फॉर्मूला, कि आप एंड फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। इसके बाद हमने सीखा था इफ एंड फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब यहाँ बात करते हैं और फॉर्मूले की। देखो और फॉर्मूला क्या करता है कि आप जो भी यहाँ पे कंडीशन दोगे, जैसे एंड के अंदर हमने फॉर्मूले में कंडीशंस लगाई थी कि यदि यहाँ पर कोई भी कंडीशन हमारी जो दी गई है और उसमें सारी की सारी कंडीशन अगर सही है तो ये ट्रू प्रिंट करके दे देता है। लेकिन और फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपकी इन सभी में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर सही है तो ये आपको यहाँ पे ट्रू प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर सभी की सभी कंडीशन आपकी गलत होंगी तब यहाँ पे ये आपको फॉल्स प्रिंट करके देगा। कैसे देगा चलिए देख लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ और लगाता हूँ ब्रैकेट लगाता हूँ। मैंने कहा कि भाई अगर फिजिक्स वाले सेल के अंदर वैल्यू ज्यादा है बराबर है 40 के, कॉमा लॉजिक 2, जितने भी लॉजिक्स होंगे एक के बाद एक आप लगा सकते हैं। हमने यहाँ केमिस्ट्री वाला एरिया ले लिया, ज्यादा है बराबर है 40 के, कॉमा इसके बाद हमने मैथ वाला एरिया भी ले लिया, ज्यादा है बराबर है 40 के, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब आप जैसे यहाँ पे प्रिंट करेंगे यानी एंटर प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गई, क्योंकि इसके पास क्या है जो आपने कंडीशंस दी हैं। यहाँ पे आपने कंडीशन दी है कि C4 वाले सेल के अंदर यदि वैल्यू 40 या 40 से ज्यादा है, दूसरी में इस वाले सेल में केमिस्ट्री वाले में भी 40 या 40 से ज्यादा है और मैथ में भी 40 या 40 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ट्रू आपका प्रिंट होके आ गया। लेकिन अगर मैं सभी के अंदर वैल्यू को 40 से कम कर दूं तो देखो अब यहाँ पे दोनों के अंदर 40 से कम है लेकिन एक के अंदर 40 से ऊपर है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भी यहाँ पे गलत कर दूं और एंटर तो देखो यहाँ पे फॉल्स निकल के आएगा। यानी कि एंड और फॉर्मूले के अंदर क्या है, एंड के अंदर अगर सभी कंडीशन सही हैं तो वो आपको ट्रू प्रिंट करके देता है। लेकिन और के अंदर अगर सभी में से एक कंडीशन भी अगर सही है तो ये यहाँ पे आपको ट्रू प्रिंट करके देगा, एनी अदर में फॉल्स देगा। तो हम यहाँ पे इसको नीचे तरफ ड्रैग करते हैं तो देखो जो भी कंडीशंस यहाँ पे इसको ट्रू मिल रही हैं उन सबको ये ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर किसी भी सेल के अंदर यानी जो आपने रेंज दी है इन सभी में अगर 40 से कम मार्क्स होंगे तभी ये आपको यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करके देगा। तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। हम एक कंडीशन और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ नाम है जिसमें हमारे पास कुछ ऑर्डर्स के नाम है जिन्होंने हमें ऑर्डर दिए हैं, उनकी डिलीवरी हुई है, कैंसिल हुई है या अभी ट्रांसपोर्ट पे चल रहा है माल, यानी अभी उनके पास पहुंचने वाला है या पहुंचेगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि हम इसका स्टेटस निकालते हैं। अगर प्रोग्रेस, डिलीवरी या कैंसिल्ड है तो स्टेटस ट्रू आए, एंड ना हो यानी कि अगर उसमें डिलीवरी या कैंसिल्ड ना लिख रहा हो तो यहाँ पे क्या हो, फॉल्स निकल के आए। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू लगाया हमने और यहाँ पे हमने लिखा और ब्रैकेट। इसके बाद ये हमसे कहेगा लॉजिक 1। तो हमने कहा कि भाई इस वाले सेल में बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में डिलीवरी के। अगर यहाँ पे डिलीवर्ड है कॉमा, दूसरी कंडीशन में हमने फिर से यही प्रोग्रेस वाला सेल ले लिया, बराबर लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया और हमने यहाँ पे लिख दिया CANCELLED, कैंसिल्ड है, ब्रैकेट बंद। यानी कि प्रोग्रेस वाले एरिया में अगर इसको यहाँ पे डिलीवर्ड मिले या कैंसिल्ड मिले तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करके दे, एंड एनी अदर कंडीशन में ये यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करके दे। तो हमने कंडीशन अपनी दे दी, एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। हम इसको पकड़ते हैं नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखो जिन जिन में डिलीवर्ड लिख रहा है या कैंसिल लिख रहा है वो हमारे ट्रू हैं। अगर इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है तो वहां पे देखो फॉल्स लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कंडीशन जो भी हो आपकी उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं।